नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से वहां कार्य कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर दब गए। सूचना पर पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा और देर रात तक बचाव कार्य जोरों पर था। बताया गया है कि हादसे में 7 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर व सामान्य रूप से घायल हुए हैं। जांच में पता चला कि शाम को एक क्रेन वहां आई और भवन में जाने का प्रयास करने लगी। तब दीवार के एक हिस्से से वह टकरा गई और इससे हादसे में दीवार का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इससे वहां मौजूद मजदूर दब गए और 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ ने बाहर निकलते वक्त दम तोड़ दिया। हादसे में अभी 7 मजदूरों के मरने की सूचना मिली है और यह संख्या बढ़ भी सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने कोरोना पीड़ित व्यक्ति के साथ बीकानेर पीवीएम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर पर रुकना चाहता है तो रुक सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश दिए। जोधपुर के दोनों नगर निगमों में अब महिलाओं का राज हो गया है। निगम उत्तर व दक्षिण में महिला महापौर काबिज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में पहली बार हुए 2 नगर निगम चुनावों में भाजपा कांग्रेस को एक सीट मिली है। उत्तर में कांग्रेस की कुंती परिहार तो दक्षिण में भाजपा की वनीता सेठ महापौर बन गई है और दोनों को महापौर बनने के बाद की शपथ दिलाई गई। उन्होंने यहां पदभार संभाल लिया है। बीकानेर में रोडवेज के पहिए एक बार फिर थमने की तैयारी में हैं। दरअसल कोरोना काल में प्रदेश भर में बसें संचालित करने वाली कर्मचारी इन दिनों अपनी वेतन के लिए आंदोलन के लिए मजबूर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर माह का वेतन व बोनस अगर समय पर नहीं मिला तो 12 नवंबर दोपहर बाद काम बंद किया जा सकता है। बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर कर्मचारियों ने एकत्र होकर सरकार विरोधी नारे लगाए। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में भाजपा ने 10 वोट से जीत दर्ज कर ली, लेकिन पार्टी की अंदरूनी राजनीति के चलते 1 वोट खिसक गया। भाजपा के कुल 46 पार्षद वोट देने एक साथ पहुंचे, लेकिन वनीता सेठ को 45 ही वोट मिल सके। 1 वोट की क्रॉस वोटिंग हुई। यह क्रॉस वोट किसका था, इस पर संशय बना हुआ है। यहां कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक 35 वोट मिले और वहीं दक्षिण में निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता परिहार ने खुद को ही वोट नहीं दिया। बीकानेर जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बीकानेर में 110 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सोजती गेट में उत्तर क्षेत्र के नगर निगम में महापौर के चुनाव को लेकर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया था, जिससे मतदाता करने वाले भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति अंदर न जा सके। मतदान केंद्र के बाहर विजयी पार्षदों के प्रमाण पत्र की जांच करके ही प्रवेश देने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस के सभी पार्षद एक साथ बस से मतदान केंद्र पहुंचे। पुलिस प्रशासन की ओर से सुचारू मतदान के लिए कड़ी व्यवस्था की गई थी। जोधपुर में दोनों राजनीतिक दल अब उप महापौर की कुर्सी पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि दक्षिण में जहां भाजपा अपना उप महापौर बना लेगी, वहीं उत्तर में कांग्रेस उप महापौर पर कब्जा करेगी। जीते हुए पार्षदों का स्पष्ट अंतर होने के बावजूद दोनों पार्टियां कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में सभी जीते हुए पार्षदों को फिर से बाड़ेबंदी में ले जाया गया है। उत्तर में मुस्लिम समुदाय का उप महापौर तय माना जा रहा है। उप महापौर के लिए बुधवार को सुबह बैठक प्रातः 10 बजे, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे, नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रातः 11:30 बजे से, अभ्यर्थिता वापस अपराह 2 बजे तक और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह 2:30 बजे से 5 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान अर्जुन क्लासेस के संचालकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक छात्र ने रिपोर्ट दी है। उसका आरोप है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कराने और नौकरी लगवाने के नाम पर 99,000 की ठगी की गई और इस संबंध में नागौर जिले के पांचला सिद्धा निवासी त्रिलोक राम की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है। जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान भाजपा के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचकर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने सभी को अपने कर्तव्य एवं जनता के प्रति हर पल एक सजग व जवाबदेह जन सेवक बनकर तैयार रहने की सीख दी। दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन से मुलाकात की। जोधपुर में संत नामदेव ट्रस्ट व पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से दीपावली से पहले समाज के जरूरतमंदों को दीपावली की सामग्री वितरित करने का सेवा शिविर मंगलवार से शुरू हो गया।
कोरोना काल में नौकरी व रोजगार छीन जाने से आर्थिक संकट का दंश झेल रहे लोगों को वार्ड स्वयं सेवकों द्वारा उनके घरों में जाकर मिठाई, मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री व लक्ष्मी गणेश सरस्वती का रंगीन पोस्टर भेंट कर त्योहार की खुशियां मनाने में भागीदारी निभाई। राम स्नेही संप्रदाचार्य पीठ रामधाम में अष्टकोणीय राम नाम महासागर बैंक का खेड़ापा आचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज के करकमलों से उद्घाटन हुआ और उसमें हस्तलिखित राम नाम की स्थापना की गई। रामधाम के युवा संत ध्यानदास राम स्नेही ने बताया कि यह विश्व का प्रथम हस्तलिखित राम नाम महासागर बैंक है एवं 9 रत्नों से जड़ित राम नाम का स्वरूप विराजमान है और उसका आकार अष्टकोणीय है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन से बंद हुई ट्रेनों में कुछ को रेलवे पटरी पर ला रहा है, लेकिन जोधपुर से हरिद्वार व ऋषिकेश की ओर जाने वाली यात्रियों की ट्रेन अनलॉक नहीं हो पा रही। रेलवे ने इसे 3 नवंबर तक बंद रखा था और 4 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की थी। पिछले 6 दिन से इसे हर दिन रद्द करने के ऐलान किए जा रहा था और अब रेलवे ने उसे 20 नवंबर तक के लिए रद्द कर दिया। संभागीय आयुक्त व जेडीए चेयरमैन डॉक्टर समित शर्मा ने जेडीए अधिकारियों को अपने कक्ष में बैठक ली व दीपावली पूर्व सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, डिवाइडर के कार्य पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रारूप मास्टर प्लान का अवलोकन कर शीघ्र किए जाने से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।